पर कपूरथला हाउस में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई तो वहीं विपक्ष ने इस मीटिंग की टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े किए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने कहा कि यह पंजाब के सीएम भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। मीटिंग जब खत्म हुई तो खुद भगवंत मान ने यह साफ किया कि मीटिंग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पंजाब की प्रगति का रोडमैप बनाना था। ये खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के कपूरथला हाउस में अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के आप विधायकों की मीटिंग क्या बुलाई। हर तरह की चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली की हार के बाद केजरीवाल पंजाब में एंट्री लेना चाहते हैं, तो कांग्रेस ने कहा कि ये मुख्यमंत्री भगवंत मान को हटाने की तैयारी है। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ये साफ कर दिया कि ना तो दिल्ली चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी टूटने वाली है और न ही इसका असर पंजाब में दिखाई देगा। ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े, अभी पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे, चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो। मीटिंग में शामिल हुए पंजाब के विधायकों ने भी अपने सीएम की बात दोहराते हुए कहा कि मीटिंग में चर्चा सिर्फ पंजाब की प्रगति को लेकर हुई। देखिए, पंजाब को गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में नेशनल लेवल का मॉडल बनाया जाएगा। उसके लिए आज मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई। ये उसका सार है आज की मीटिंग का। देखिए, दिल्ली की इलेक्शन के बाद ये पहली पंजाब के सभी विधायकों की और हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की मीटिंग हमारे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के साथ थी। तो उन्होंने बिल्कुल संदेश दिया कि आने वाले समय में, आने वाले 2 साल में पंजाब में कैसे कैसे और काम करना है और पार्टी को कैसे देश में पार्टी का विस्तार करना है, इसी पे खूब चर्चा हुई। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस कपूरथला हाउस की इस मीटिंग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली प्लान फेल होने के बाद केजरीवाल ने अचानक जिस तरह से पंजाब के विधायकों की बैठक बुलाई, उससे मीटिंग की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज्ड हो गए वो, तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज्ड हो गए तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। तो उसी धराशायी को, उसको प्लिंथ को बचाने में लगे हुए, इसलिए पंजाब के लोगों से। लेकिन कहीं अब उनकी पार्टी नहीं बचने वाली है, उनकी पार्टी अब ध्वस्त होगी। नहीं, ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने हैं तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहाँ काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो विधायक पंजाब के बुला लें, इधर आके बैठिए, उसका क्या मतलब है। कुल मिलाकर दिल्ली की हार के बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में भी हलचल बनी रहेगी। तो महाकुंभ को लेकर नकारात्मकता फैलाने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर वही लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ का दुष्प्रचार, सीएम योगी का वार, सियासत करने वालों को योगी का जवाब। नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। ये दुनिया के सबसे भव्य आयोजन की तस्वीरें हैं, लेकिन विपक्ष किसी न किसी बहाने आयोजन पर सवाल उठाता रहा है।
यही वजह है कि अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे दुष्प्रचार को लेकर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सवाल वही उठा रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है। नकारात्मकता फैलानी है, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती हो। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का अप्रत्याशित सैलाब उमड़ रहा है। इस वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ प्रयाग पहुंचने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन्हीं दिक्कतों के बहाने विपक्ष सियासी रोटियां भी सेक रहा है। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। हमारी सरकार सबसे अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है और लगातार उसमें सुधार भी कर रही है। उसके बावजूद देखिए, विपक्ष और खासकर समाजवादी पार्टी के लोग सनातन पर अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, जबकि दुनिया का हर सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति आज पवित्र संगम पर पहुंच करके पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। हमारी सरकार उस दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। फिलहाल योगी सरकार की तरफ से महाकुंभ पहुंचने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनके बाद प्रशासनिक अधिकारी लगातार एक्शन में हैं। तो वहीं दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह को तलाश कर रही है। अमानतुल्लाह पर पुलिस के काम में बाधा डालने के गंभीर आरोप हैं। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अमानतुल्लाह पर कानून का चाबुक। आप विधायक अमानतुल्लाह पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर की, जहां सोमवार शाम को दिल्ली पुलिस ने दबिश दी। इस दौरान अमानतुल्लाह अपने घर पर नहीं मिले। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक के घर की जांच भी की। एक बार हम चेक कर ले, मैंने आप आइए चेक करा देते हैं, हमने घर चेक करा दिया, उसके बाद हो जाए। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर पुलिस कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो क्राइम ब्रांच के जो 2 पुलिसकर्मी हैं उनका मेडिकल भी बाकायदा कराया गया है। करीबन 4 से 5 लोग की टीम जो थी क्राइम ब्रांच की, वो सावेज खान को पकड़ती है और उसके बाद जब उससे पूछताछ हो रही होती है, उसी दौरान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, वो अपने समर्थकों के साथ वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद जो सावेज खान है उससे वहां से छुड़ा लिया जाता है और उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। क्या है पूरा मामला? वाकया सोमवार का है, जब जामनगर इलाके में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शावेज खान नाम के एक बदमाश से पूछताछ कर रही थी। तभी वहां आप विधायक अमानतुल्लाह और कुछ लोग पहुंच गए और क्राइम ब्रांच की टीम से बहस करने लगे। खबरों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम से वहां पर धक्का मुक्की भी हुई। अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर आरोपी शावेज खान को वहां से भगाने का आरोप लगा। बदमाश शाहवेज पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज है।
एक पीओ जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम आई थी और जब उसको इंटेरोगेट कर रहे थे वहाँ पे तो अमानतुल्लाह खान जो कि लोकल विधायक हैं ये आए और उसको जो है छुड़वा दिया और सरकारी काम में इसमें बाधा डाली है। ये 307 जो कि पुरानी अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा थी इसमें वांटेड था, तो इस पे जब कर रहे थे तो इसमें बाधा डाली गई। अब पुलिस अमानतुल्लाह खान से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करना चाहती है। पहले भी विधायक अमानतुल्लाह पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने के आरोप लगे हैं और हाल ही में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये रिपोर्ट। तो यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया यूट्यूब शो इंडियाज गो टैलेंट में अश्लील टिप्पणी करने के बाद हर तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र और असम सरकार ने इस शो के मेकर्स समेत रणवीर पर भी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली भाषा और कंटेंट भी एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट में अश्लील टिप्पणी करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया बुरी तरह फंस गए हैं। उनके कंट्रोवर्शियल बयान पर न तो कोई उनके साथ है और न ही कोई उनके इस बयान से जुड़ना चाहता है। रणवीर ने यूट्यूब रियलिटी शो इंडियाज गॉट लेटेंट में एक प्रतियोगी से उसके माता पिता और उनके सेक्स संबंधों को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ हर तरफ से एक्शन लिए जाने की मांग उठने लगी। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह फजीहत के बाद रणवीर अलाहाबादिया ने माफी तो मांग ली, लेकिन कोई भी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। बाकी लोग जो ये बयान दे रहे हैं कि ऐसा कर दो, फांसी दे दो, थप्पड़ मार दो, जला दो, ये सब बातें सही नहीं है। और मोर देन इंडिविजुअल आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को या एजेंसीज को इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने की ज़्यादा ज़रूरत है देन किसी एक को अकेला कटघरे में खड़ा करने की। हम सब जानते हैं ऐसे कंटेंट भरे पड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों की रीच नहीं आ रही है, इसलिए शायद उस पर रिएक्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैसिव रीच आई है, इसलिए उस पर आउटरीच आ रहा है। दरअसल रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट के बाद खुद उनकी इंडस्ट्री ने उनसे किनारा कर लिया है। सवाल सिर्फ अलाहाबादिया पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल होने वाली भाषा पर भी उठने लगे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी, ये ड्रग्स ही है एक प्रकार का, कि लोगों को मानसिक रूप से विकृत बना दो, खत्म कर दो। तो ये डिमांड एंड सप्लाई, ये कोई व्यापार नहीं है। आप किसी की भी जिंदगी कोई सोचना भी बंद कर दे। और ये जो आपको बता रहा हूं, ये तो यूट्यूबर है। कुछ लोग तो मतलब अहमदाबाद में, गुजरात में भी ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं, उनको भी जागना होगा। कॉलेज में 5-5 हजार 6-6 हजार रुपए की टिकट लेके बच्चे जाते हैं, जिस बच्चे को 5 रुपए कमाने की भी मालूमात नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना का यूट्यूब शो इंडियाज गॉट लेटेंट इससे पहले भी कई बार अपनी विवादित भाषा और भद्दे कंटेंट को लेकर निशाने पर आ चुका है। शो के हर एपिसोड में किसी न किसी सेलिब्रिटी को गेस्ट बनाया जाता है, जिसे शो में आने वाले कंटेस्टेंट को ग्रिल करना होता है। लेकिन इस बार रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट्स ने इस शो को हर किसी की आंखों की किरकिरी बना दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने शो और इसके आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की है, तो असम में FIR तक दर्ज हो गई है। सेम टाइम आप ये सोचो कि ज्यादा जरूरी सेंसरशिप कहां है। फिल्मों में तो फिर भी आपको टिकट लेना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा, छुट्टी निकालनी पड़ेगी, तब जाके आप सिनेमा बैठ के देखोगे। वहां आपने सेंसरशिप लगाई है। लेकिन जहां इतना इजीली अवेलेबल है कि मैंने मोबाइल से, जेब से मोबाइल निकाला, मोबाइल पे एक ऐप दबाया और मैं वीडियो देख रहा हूं, जहां सब कुछ इतना इजीली अवेलेबल है, वहां सेंसरशिप की सख्त जरूरत है। क्योंकि हमारी थाली में अब जहर परोसा जा रहा है और वो जहर हमारी पॉकेट में है, जहर हमारी जेब में है। कोई तो हो जो उस पर लगाम लगाए, कोई तो हो जो रोक लगाए। YouTube पर रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील कमेंट से लगी आग आसानी से बुझती नजर नहीं आ रही है। सोशल मीडिया और OTT कंटेंट पर सरकारी गाइडलाइंस को खुलेआम तार-तार किए जाने के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर से सेंसरशिप की मांग उठने लगी है। तो वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ में शूटआउट के तार खालिस्तानी आतंकी हरबिंदर सिंह रिंदा से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पूरी खबर क्या है,
आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। क्या नांदेड़ की वारदात के पीछे आतंकी रिंदा का हाथ है? क्या शूट आउट के पीछे कोई बड़ा मकसद है? क्या है नांदेड़ गोलीकांड की पूरी हकीकत? खालिस्तानी आतंकी अरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की एक बार फिर चर्चा होने लगी है। नांदेड़ में सोमवार को हुए शूटआउट के बाद अब पुलिस इस मामले में खालिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स पर फायरिंग की गई वो गैंगस्टर है। कुछ ही दिन पहले ये गैंगस्टर पैरोल पर बाहर आया है। घायल गैंगस्टर आतंकी रिंदा के भाई की हत्या का आरोपी है। पुलिस को शक है कि आतंकी रिंदा ने अपने भाई की मौत का बदला लिया हो। दरअसल ये घटना सोमवार की है, जब नांदेड़ में एक गुरुद्वारे के बाहर फायरिंग की गई थी। इसमें 2 लोगों को गोलियां लगी थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जिस हरविंदर सिंह संधू और रिंदा नाम के आतंकी की चर्चाओं ने इस शूटआउट के दौरान जोर पकड़ा है, वो फिलहाल पाकिस्तान में रहता है और वहीं से खालिस्तानी आतंकियों के लिए काम कर रहा है।